नारद जी महाराज वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में जमुना के तट पर उनको एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। एक स्त्री युवती रो रही थी और उसके अगल बगल दो बूढ़े पुरुष पड़े हुए थे, वृद्ध थे, और कई स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी। नारद जी ने सोचा कोई होगी, वृंदावन है, इतने लोग आते जाते हैं। लेकिन उस स्त्री ने जब नारद जी को देखा तो उस स्त्री ने नारद जी को बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु एक क्षण के लिए रुक जाओ, मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश करो, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं। नारद जी रुक गए और नारद जी ने जाकर के उस स्त्री से पूछा, कासित त्वम, कौन हो तुम, और ये तुम्हारे अगल बगल पड़े हुए ये दोनों पुरुष कौन है, और तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तो उस स्त्री ने कहा, मैं भक्ति हूं, अहम भक्तिरिति ख्याता, मैं भगवान की भक्ति हूं। जिस भक्ति को बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा ढूंढते हैं वो भक्ति, मूर्तिमती होकर के वो भक्ति महारानी वृंदावन में विराजमान थी और रो रही थी। नारद जी ने देखा, बोले भक्ति महारानी, अरे हम तो भक्ति को ही ढूंढ रहे थे। नारद जी भी तो भक्ति को ही ढूंढ रहे हैं और कर क्या रहे हैं, वीणा बजा करके भगवान का गुणगान करके नारद जी भी तो भक्ति की ही चाह कर रहे हैं। नारद जी ने देखा, मुझे भक्ति का दर्शन हुआ वृंदावन में, ये भक्ति महारानी। नारद जी ने पूछा, देवी ये आपके अगल बगल पड़े हुए दोनों पुरुष कौन हैं। तो भक्ति महारानी ने कहा, ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। भक्ति के पुत्र का नाम है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति ने कहा, ये मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। लेकिन भक्ति तो जवान थी और उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे, हिलडुल भी नहीं पा रहे थे, बेहोश पड़े थे। विचार करो, मां अगर जवान हो तो बच्चे जो है वो छोटे होते, और जब बच्चे जवान होते हैं तो मां बूढ़ी हो जाती। लेकिन यहां तो उल्टा था, मां जवान थी और बच्चे बूढ़े थे। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा, ये आपके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य ये बूढ़े क्यों हो गए। तो भक्ति महारानी ने कहा कि ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ, ये कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए, काल योगे न जर्जरौ। ये केवल कथा ही नहीं है, ये हमारे आपके जीवन की व्यथा है, ये हमारे जीवन की स्थिति है। यही व्यथा हमारी आपकी भी है। हमारे आपके जीवन में भक्ति तो है, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए हैं। न ज्ञान ठीक है न वैराग्य ठीक है। बूढ़ा हो जाने का मतलब क्या होता है? बूढ़ा हो जाने का मतलब कि जैसे बूढ़ा व्यक्ति रहता तो है, उसकी उपस्थिति रहती है, लेकिन वो किसी काम लायक नहीं रहता, उससे कुछ होता ही नहीं। उसकी उपस्थिति रहती है लेकिन उससे कुछ होता नहीं। उसी प्रकार भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, अर्थात ज्ञान वैराग्य तो हैं लेकिन उनसे कुछ हो नहीं रहा। ये दशा हमारी आपकी, हमारे आपके जीवन में भगवान की भक्ति तो है। भक्ति न होती तो इतनी दूर चल करके श्री रंगम हम आप क्यों आते? कथा कराने की इच्छा क्यों होती? कोई ऑर्केस्ट्रा करवा लेते, हाँ? कोई नौटंकी करवा लेते, बहुत कुछ मनोरंजन के साधन है। कथा ही क्यों कराते? भक्ति है, इसीलिए तो कथा की इच्छा भाई। आगे सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। हे राजन, सुनने के लिए तो बहुत विषय है, एक दो विषय नहीं, हजारों विषय हैं। चुटकुला सुनो, कहानी सुनो, नाटक सुनो, नौटंकी सुनो, नेताओं का भाषण सुनो, गजल सुनो, सुनने के लिए कोई कमी है? श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः।
हे राजन, सुनने के लिए तो हजारों विषय है, सुनते रहो, लेकिन उस सुनने का कोई मूल्य नहीं। तो हम आप यहां आए कथा सुनने की, भक्ति तो है, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो चुके हैं, इन्हीं को ठीक करना है। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी, एक बात आप बताओ, आप आई कहां से हो? आपका जन्म कहां हुआ? आप कहां प्रकट हुए? तब भक्ति महारानी ने कहा कि उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति महारानी ने कहा, मैं तो द्रविण देश में उत्पन्न हुई। हम आप जहां बैठे हैं ये द्रविण देश है, भक्ति का जन्म ही यहां पर हुआ। ये भक्ति के प्रादुर्भाव की स्थली है द्रविण देश, और यहीं से भक्ति चल करके उत्तर भारत की ओर गई। भक्ति महारानी कहती हूं, उत्पन्ना द्रविणे साहम, इसलिए भक्ति का जो भाव आज द्रविण देश में देखने को मिलता है, हमारे उत्तर देश में वो भाव देखने को नहीं मिलता। इतने बड़े बड़े देवालय, इतने बड़े बड़े मंदिर, श्रीरंग जी का मंदिर शायद विश्व में इतना बड़ा कोई मंदिर नहीं, और किस जमाने में बना, लाखों वर्ष पूर्व, और आज भी सारी परंपराएं चल रही हैं, जीवंत है। ये भक्ति का ही तो प्रताप है। भक्ति का प्रादुर्भाव ही द्रविड़ देश में हुआ, और भक्ति को आगे बढ़ाने वाले द्रविड़ देश के वो महापुरुष आलवार कहलाए, उनको यहां पर आलवार कहा जाता है। और वो 12 आलवार कलयुग के प्रारंभ में हुए, जिन्होंने भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाया। भूत योगी, सरो योगी, महत योगी, नम्माळवार, पेरिय आळवार, तिरुमंगई आळवार, ये समस्त आलवार आचार्य जो द्रविड़ देश में हुए, इन्हीं के द्वारा भक्ति का प्रादुर्भाव। और ऐसे महान भक्त हुए जिनकी गाथाएं आज भी यहां मंदिरों में गाई जाती हैं, और उन गाथाओं का व्याख्यान यहाँ के विद्वानों के द्वारा वर्षों वर्षों होता है। यहीं बगल में आप जहाँ विराजमान हैं, यहीं से बगल में श्री बरबर मुनि स्वामी सन्निधि विराजमान है, जहाँ पर श्री बरबर मुनि स्वामी जी ने 1 वर्ष तक दिव्य प्रबंध का व्याख्यान भगवान को सुनाया था। ऐसा पवित्र स्थल। तो उन आलवार संतों ने भगवान की भक्ति का जो विस्तार किया, अपनी गाथाओं में वर्णन किया, वही भक्ति आगे पल्लवित पुष्पित होती हुई उत्तर भारत तक पहुंची। उन्हीं आलवारों में एक आलवार संत हुए योगी वाहन स्वामी। योगी वाहन स्वामी यहीं कावेरी नदी के तट पर बैठकर वीणा बजाकर भगवान का गुणगान करते थे, और मंदिर का बाहर से ही दर्शन करते थे। चतुर्थ वर्ण के थे, मंदिर में नहीं जाते, बाहर ही बैठकर वीणा बजा करके भगवान का गुणगान करते थे। कुछ वैष्णव लोग मंदिर के परिकर जल भरने के लिए कावेरी नदी में जब पहुंचे, तो वहीं बैठे बैठे वो गुणगान कर रहे थे। उन परिकरों ने कहा, हटो यहां से, हमें जल लेना है। वो तो भगवान के गुणगान में तन्मय थे। तो उन आचार्यों ने क्रोधवश उन महात्मा को, योगी वाहन मुनि को पत्थर से मारा। उन्हें चोट लग गई, सिर फूट गया। बाद में जब वो जल लेकर के भगवान की सेवा के लिए आए, तो रंगनाथ भगवान नाराज हो गए। बोले, तुम्हारी सेवा स्वीकार्य नहीं है, तुमने एक वैष्णव को कष्ट दिया। अब तो सभी आचार्य चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगे, महाराज प्रायश्चित क्या होगा? बोले, अब प्रायश्चित यही है कि जाओ और उन महात्मा को अपने कंधे पर बैठा करके मंदिर में लेकर के। जो महात्मा कभी मंदिर में नहीं आए, चतुर्थ वर्ण के थे, बाहर से ही मंदिर का दर्शन कर लेते थे। कोई छू भी दे, कोई छू जाए
तो उस व्यक्ति को स्नान करना पड़ता था। ऐसी कर्मकांड की और शिष्टाचार की व्यवस्था थी। लेकिन भगवान की जब आज्ञा भई कि जाओ उन महात्मा को कंधे पर बैठा करके लेके आओ और मेरी छड़ी मेरा छत्र साथ में जाए, और बहुमान पूर्वक योगी वाहन स्वामी जी महाराज को आचार्य लोग कंधे पर बैठा करके लेकर के आए, इसीलिए उनका नाम योगी वाहन पड़ा। योगी माने वो विद्वान आचार्य ब्राह्मण को जिन्होंने वाहन बनाया, वाहन के जगह पर योगी के कंधे पर बैठ करके आए, इसलिए योगी वाहन मुनि वाहन उनका नाम हुआ। और उनके विषय में ऐसी कथा है कि भगवान के ऐसे परम भक्त भगवान के सम्मुख जब आए तो भगवान ने उनको अपने अंदर विलीन कर लिया। यही रंगनाथ भगवान जो उत्सव मूर्ति है, जब रंगनाथ भगवान ने अपनी श्वास के द्वारा योगी वाहन स्वामी को अपने अंदर विलीन किया तो योगी वाहन स्वामी का पूरा शरीर भगवान की नाक के माध्यम से भगवान के अंदर ही प्रविष्ट हो गया। केवल पैर का अंगूठा बचा रह गया बाहर, नाक के बाहर, और बहुत दिनों तक रहा। आज भी वो चिन्ह दिखाई पड़ता है। आचार्यों ने कहा कि हे प्रभु ये चिन्ह अच्छा नहीं लगता, बाद में वो मिटाया गया, हटाया गया, फिर भी आज भी वो चिन्ह विद्यमान है। भगवान ने अपनी श्वास के द्वारा योगी वाहन स्वामी को अपने शरीर के अंदर आत्मसात कर लिया। ऐसे महान भक्तों की ये पावन भूमि द्रविड़ देश, जहां पर भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। भक्ति महारानी कहती मैं तो द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। और यहां से मैं जब आगे चली तो कर्नाटक प्रांत में मैं बड़ी हुई। द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में भक्ति महारानी बड़ी हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता। और जब वहां से भक्ति महारानी आगे चली तो क्या पड़ा, बोले महाराष्ट्र आ गया। तो भक्ति महारानी कहती है क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे। महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ, लेकिन उसके आगे जब चली तो गुजरात आ गया। गुजरात जाते जाते भक्ति बेचारी कमजोर हो गई। गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति कहती है कि गुजरात में जब मैं पहुंची तो वहां जाकर के मैं जीर्ण हो गई। क्यों, बोले गुजरात में पाखंड की बहुत अधिकता थी उस समय, और जहां पाखंड होता है वहां भक्ति कमजोर हो जाती है। पाखंड का मतलब क्या है? पाखंड का मतलब भक्ति और धर्म का आचरण जब केवल प्रदर्शन के लिए होता है तो वो पाखंड कहलाता है। शुद्ध अंतःकरण से, सच्चे मन से जब भक्ति और धर्म का आचरण व्यक्ति नहीं करता है, केवल दिखाने के लिए करता है, तो वो भक्ति वो धर्म पाखंड होता है। और इस पाखंड की अधिकता के कारण गुजरात में जाकर के भक्ति जीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई। क्योंकि एक समय था कि गुजरात में पाखंडियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वो तो श्री नरसिंह जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए, जिन्होंने गुजरात की भूमि को पवित्र कर दिया। नरसिंह जी का तो नाम सुना ही होगा। श्री नरसिंह जी महाराज, जिनके यहां भगवान नानी बाई का मायरा भरने के लिए आए, मायरा तो सुना ही होगा, वो नरसिंह जी महाराज। नरसिंह जी महाराज ने गुजरात की भूमि को पवित्र कर दिया। जगत विदित नरसिंह भगत जेहि गुज्जर धर पावन करी। बहुत अस्थाई है। जगत विदित नरसिंह भगत जेहि गुज्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसिंह भगत जेहि गुज्जर धर पावन करी। महासमारत लोग भक्ति लवलेश न जाने। महासमारत लोग भक्ति लवलेश न जाने। माला मुद्रा देखता सुखी निंदा ठाने। माला मुद्रा देखता सुखी निंदा ठाने। ऐसे
भयो भागवत शिरोमणि। कैसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। सरते सर कियो खंड दो सही कोयो जिन। सरते सर कियो खंड दो सही कोयो जिन। बहुत ठोर पर दियो दशरित भक्ति हृदय धरी। बहुत ठोर पर दियो दशरित भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत गुजर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत गुजर धर पावन करी। जिन गुजर धर पावन करी। जे गुजर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत जेहि गुज्जर धर पावन करे। गुजरात की भूमि को नरसी भगत ने पावन कर दिया, पवित्र कर दिया। नहीं तो गुजरात में इतना पाखंड था कि भक्ति बिचारी वहां जाकर के जीर्ण हो गई, बूढ़ी हो। भक्ति महारानी स्वयं कहती हैं यहाँ पर कि गुर्जरे जीर्णताम गता। फिर भक्ति महारानी कहती नारद जी से कि मैं अपने पुत्र को लेकर, ज्ञान वैराग्य को लेकर किसी प्रकार वृंदावन पहुंची। तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन में पहुंच करके मैं तो नवीन हो गई, मैं तो ठीक हो गई। वृंदावन के प्रभाव से मैं जवान हो गई। जो भक्ति गुजरात में जीर्ण हो गई थी, वृंदावन में जाकर के स्वस्थ हो गई, ठीक हो गई। लेकिन ज्ञान वैराग्य ज्यों के त्यों पड़े रहे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, मुनिवर आप कृपा करो, ये मेरे पुत्र भी ठीक हो जाए। यही मेरा दुख है। मां के सामने मां के बेटे बीमार पड़े रहें, अस्वस्थ पड़े रहें, तो मां को प्रसन्नता कहां होगी। भक्ति महारानी ने कहा, आप मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य को ठीक कर दो, यही मेरा दुख है। तो नारद जी ने विचार किया, ज्ञान वैराग्य तो शास्त्र के अध्ययन से, वेद पुराण के पढ़ने से होता है, तो मैं इनको वेद पुराण सुनाऊं। और नारद जी ने वेद, उपनिषद, गीता, इन सारे ग्रंथों को सुनाया ज्ञान वैराग्य को। लेकिन ज्ञान वैराग्य अपनी जगह से उठे नहीं, ज्यों के त्यों पड़े रहे। गीता पाठ तो कई बार सुनाया, गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, गीता पाठ बार बार सुनाया, लेकिन न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा, दोनों पड़े ही रहे। क्या मतलब इसका हुआ? बोला इसका मतलब यही हुआ कि गीता का कितना भी प्रवचन आप सुन लो, लेकिन जब तक भगवान की कथा नहीं सुनोगे तब तक ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं होगा। गीता की पंक्तियों पर बड़ी बड़ी व्याख्याएं लोग सुनते और सुनाते हैं, चले जाते हैं, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। गीता निश्चित रूप से ज्ञान का भंडार है, भगवान ने गीता को गाया है, लेकिन भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान की जो कथा है, इनको सुनने से ज्ञान वैराग्य अतिशीघ्र दृढ़ हो जाता है। ज्ञान वैराग्य ज्यों के त्यों पड़े रहे। नारद जी का प्रयास चलता रहा, अंत में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, नारद तुम्हारा प्रयास सफल होगा, लेकिन इसके लिए तुमको सत्कर्म करना होगा। इतना कह करके आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी ने सोचा कौन सा सत्कर्म करें, कौन से सत्कर्म करने पर ज्ञान वैराग्य जगेंगे। आकाशवाणी ने सत्कर्म की परिभाषा नहीं बताई, इतना कहा कि सत्कर्म करो। तो नारद जी ने कहा, ज्ञान वैराग्य भक्ति से देवी अब आप तो यहीं विराजो, मैं जा रहा हूं। बोले कहाँ? बोले अब पता लगाने जा रहा हूं ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए कौन सा सत्कर्म किया जाए, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। नारद जी चल पड़े सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए कि सत्कर्म है क्या। और जहां जहां नारद जी गए, जिस किसी से पूछा
सत्कर्म की परिभाषा क्या है? आकाशवाणी ने जो कहा सत्कर्म करो, तो कौन सा सत्कर्म मैं करूं कि ज्ञान वैराग्य जग जाए? और ये नारद जी प्रश्न लेकर के घूम रहे हैं, बड़े बड़े विद्वानों के पास जा रहे हैं, और यही प्रश्न हमारा आपका भी प्रश्न है, कौन सा सत्कर्म हम करें कि हमारा ज्ञान वैराग्य जग जाए? भक्ति तो है लेकिन ज्ञान वैराग्य ठंडे पड़े हैं, न ज्ञान दृढ़ है न वैराग्य दृढ़ है। और ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए इसके लिए सत्कर्म करना है, आकाशवाणी ने यही कहा। अब वो सत्कर्म क्या है? सत्कर्म में तो सब कुछ आता है, दान, यज्ञ, तप, तीर्थ, ये सब सत्कर्म है, लेकिन वो कौन सा सत्कर्म है जिस सत्कर्म के करने पर ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए? नारद जी यही जानने के लिए चल पड़े, और जहां जहां गए नारद जी, किसी ने सही उत्तर नहीं दिया। अंत में नारद जी पहुंच गए उत्तराखंड, बद्रीनाथ धाम, और वहां पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से इनकी भेंट भई। सनकादिकों ने नारद जी से कहा, नारद तुम इतने चिंतित क्यों हो? नारद जी ने कहा, मैं सत्कर्म की परिभाषा जानना चाहता हूं, सत्कर्म क्या है और कौन सा सत्कर्म मैं करूं कि ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए? तो सनकादिकों ने कहा, अरे सबसे बड़ा सत्कर्म भगवान की कथा है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। ज्ञान यज्ञ ही वो सत्कर्म है जिस सत्कर्म के करने पर ज्ञान वैराग्य दोनों जग जाएंगे। नारद जी ने कहा, यह ज्ञान यज्ञ कैसे होता है? तो सनकादिकों ने कहा, श्रीमद्भागवतालापस्सतु गीत शुकादिभिः। श्रीमद्भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा यही वो ज्ञान यज्ञ है जिस ज्ञान यज्ञ के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा ज्ञान वैराग्य दोनों ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, भागवत के द्वारा? हमने तो गीता सुनाई, उपनिषद सुनाया, और ज्ञान वैराग्य नहीं उठे, तो ये भागवत की कथा सुनकर के ज्ञान वैराग्य कैसे जग जाएंगे? ये भागवत तो वेद रूपी वृक्ष का फल है, और हमने तो पूरा वेद सुना दिया, उपनिषद सुना दिया, फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। तो सनकादिकों ने कहा, देखो वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, लेकिन जो रस फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता। यद्यपि आम का फल आम के पेड़ से पैदा होता है, और उसमें जो रस आता है वो आम की जड़ से, उसकी डालियों से, उसके तने से ही आता है, लेकिन वो रस जो आम्रफल में है, वो रस उस पेड़ की डाली में और तने में नहीं होता। कोई व्यक्ति कहे, आम इतना मीठा क्यों? बोले इसमें रस है। बोले रस आया कहां से? बोले डाली से आया। डाली में रस कहां से आया? बोले तने से आया। तने में कहां से आया? बोले जड़ से आया। बोले तो वो रस जड़ से लेकर तने तक, डाली तक उसमें था, तभी तो आम में आया। बोले हाँ आया। बोले तो वो रस उसमें भी होगा? बोले हाँ होगा। बोले तो ऐसा करो, आम के जगह पे पेड़ खा लो। आम के जगह पे पेड़ खा लो तो वो रस मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा। आम के जगह पर उस पेड़ को खाने पर, डाली खाने पर वो रस नहीं मिलेगा, उसके लिए तो आम को ही खाना पड़ेगा। उसी प्रकार चारों वेद जो निगम कल्पतरु हैं, उस निगम कल्पतरु का गलित पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। इस रस को पियो। ये भागवत रस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। जब सनकादिकों ने इस प्रकार समझाया तो नारद जी समझ गए। नारद जी ने कहा, महाराज तब तो बड़ी अच्छी बात है, अब ये कथा कहां पर हो भागवत की, जिसे सुनकर ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएं? तो सनकादिकों ने कहा, चलो गंगा के तट पर कथा करते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, बद्रीनाथ धाम से उतर करके हरिद्वार आए गंगा के तट पर। नारद जी भी आए, बोले यही कथा किया जाए।
गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हरिद्वार में गंगा के तट पर कथा का आयोजन किया। सनकादिकों ने कहा, नारद मैं कथा सुनाऊंगा। शृणु नारद बक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। हे नारद, मैं तुमको कथा सुनाऊंगा क्योंकि तुम विनम्र भी हो और विवेकी भी हो। शृणु नारद बक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। क्यों? बोले जो विनम्र होगा और विवेकी होगा वही कथा को समझ पाएगा। सोचना, अगर विवेक नहीं है तो भगवान की कथा नहीं समझ में आएगी। केवल विनम्रता है, विवेक नहीं है, तब भी कथा नहीं समझ में आएगी। और विवेक है लेकिन विनम्रता नहीं है, समझने की क्षमता बहुत है लेकिन विनम्रता नहीं है, बोले कथा उसे समझ में नहीं आएगी। कथा सुनने और इसे धारण करने के लिए विनम्रता और विवेक दो गुण बहुत आवश्यक है। विनम्रता, अपने को व्यक्ति छोटा समझे, अज्ञानी समझे, विनम्र हो तब कथा उसके हृदय में उतरती है। और पहले से ही बैठ जाए हम तो सब जानते ही हैं, हमको क्या बताएंगे, हम तो स्वयं पढ़ लेंगे, हम इनसे क्या सुने, इस प्रकार का अभिमान अगर है, विनम्रता नहीं है तो कथा हृदय में नहीं उतरती। और विनम्रता तो है लेकिन विवेक नहीं है, तब भी कथा हृदय में नहीं उतरती। नारद जी को सनकादिकों ने कहा कि नारद तुम विनम्र भी हो और विवेकी भी हो, इसलिए मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। विनम्राय विवेकिने। और गंगा के तट पर कथा का आयोजन हुआ हरिद्वार में। और जब कथा का आयोजन हुआ तो गंगा तटम समा जगमुह कथा पानाय सत्वराः। कथा सुनने के लिए बड़े बड़े लोग गंगा के तट पर आए। इस कथा का इतना प्रचार हुआ महाराज, सनकादिक कथा सुनाने जा रहे हैं, नारद जी आयोजक हैं। ये सुनकर भूरलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। भूलोक में, देवलोक में, ब्रह्मलोक में, तीनों लोकों में इस कथा की चर्चा हुई कि गंगा के तट पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा सुनाने जा रहे हैं। नारद जी आयोजक हैं और इस कथा का उद्देश्य है भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करना। अब इस कथा को सुनकर लोग दौड़ पड़े, कथा होने जा रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा गंगा के तट पर आए कथा सुनने के लिए। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाह। श्री भागवत पीयूष पानाय, श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है, पीयूष है, इस अमृत को पीने के लिए जो लंपट थे, जो लालची थे, वो सब आ गए। भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः। और कैसे आए? बोले धावंतो प्याययु सर्वे, सब दौड़ते हुए आए महाराज। सबको अलग अलग निमंत्रण नहीं दिया गया, सबको ये भी नहीं कहा गया आओ आपको बढ़िया भोजन कराएंगे, आपको रहने की बढ़िया व्यवस्था देंगे, सारी सुविधा हम देंगे, आओ कथा सुनो। बोले सब कुछ नहीं, कथा होने जा रही, इतना सुन करके लोग दौड़ पड़े। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः धावंतो प्याययु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवाः। और सब दौड़ते हुए आए जो वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे। भृगुर वसिष्ठस्य वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेधातिथि, देवल, देवरात, ये बड़े बड़े महामुनि महात्मा लोग कथा सुनने के लिए आए। और अकेले नहीं आए, सर्वेप्यमी मुनिगणाः सहपुत्र शिष्याः। अपने पुत्र को, अपने शिष्य को, अपनी पत्नी को, सबको लेकर के आए। और कौन कथा सुनने आया? सूत जी कहते हैं वेदांतानि च वेदाश्च
जितने उपनिषद थे वो कथा सुनने आए। वेदाश्च, चारों वेद कथा सुनने के लिए आए। ये जितने ग्रंथ हैं हमारे सनातन धर्म के, वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब देवता हैं महाराज। इनका अपना दिव्य रूप है। ये पोथी के रूप में तो हमारे सामने है, लेकिन इनका जो दिव्य रूप है वो देव रूप है, और देव रूप से ये सभी सदग्रंथ भगवान की सेवा में सदा उपस्थित रहे। ये सब देवता का रूप धारण करके कथा सुनने आए। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राः समूर्तयः, मंत्र तंत्र ये सब मूर्तिमान होकर के कथा सुनने के लिए आ गए। और कौन आया? बोले 10 सप्त पुराणानि, 17 पुराण कथा सुनने के लिए आए। बोले पुराण तो 18 है, 17 पुराण ही कथा सुनने के लिए क्यों आए? बोले 17 पुराण इसलिए आए कि 18वें पुराण की तो कथा ही हो रही थी। ये 18वां पुराण तो भागवत है, ये अंतिम पुराण, तो कथा तो 18वें पुराण की हो रही थी, तो 17 पुराण भी इस कथा को सुनने के लिए आए। 17 पुराणानि, 10 सप्त पुराणानि, 6 शास्त्राणि तथा ययुः, और 6 शास्त्र, 6 शास्त्र कथा सुनने के लिए आए। गंगाद्याः सरितस्तत्र, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णवेणा, तापी, गोदावरी, ये पवित्र नदियां कथा सुनने के लिए आईं। पर्वत आए और वन कथा सुनने के लिए आए। और जब कथा प्रारंभ हुई तो सर्वप्रथम सनकादिकों ने भगवान की कथा की महिमा का वर्णन किया और कहा कि भगवान की कथा सुनने का कोई काल निर्धारित नहीं। कथा कब सुने, अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो इस प्रश्न का यही उत्तर है, चाहे जब सुनो। कथा सुनने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है, और कार्यों के लिए तो मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त में विवाह होगा, इस मुहूर्त में यज्ञोपवीत होगा, इस मुहूर्त में गृह प्रवेश होगा। खरमास न हो, मलमास न हो, शुक्रास्त न हो, गुरु अस्त न हो, इन सारे विषयों पर विचार किया जाता है। लेकिन भगवान की कथा के लिए, बोले भगवान की कथा के लिए कोई विचार नहीं। जिस दिन से सुनना है उसी दिन से सुनो। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। भगवान की कथा सुनने के लिए दिन का कोई नियम नहीं है, सर्वदा श्रवणम मतम, सर्वदा सुनने योग्य है। जब अनुकूलता बन जाए भगवान की कथा सुनो। और इसी प्रसंग में सनकादिकों ने वर्णन किया। कथा जब चल रही थी तब तक कथा के मध्य में श्री भक्ति महारानी आ गई अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर। कहां? हरिद्वार में। भक्ति महारानी के लिए ही तो कथा हो रही थी। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए कथा हो रही थी। तो भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के उस कथा में पहुंच गई। और जब कथा में पहुंची तो कहां पहुंची? बोले इधर श्रोता बैठे थे और इधर वक्ता कथा सुना रहे थे। दोनों के बीच में जो जगह थी, जैसे सामने जगह है, वहीं पर भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। सहसा, अचानक भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहीं पर कथा के मध्य में प्रकट हो गई। और भक्ति महारानी जब प्रकट हो गई अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर, तो लोगों ने देखा भक्ति महारानी कुछ गुनगुना रही थी। भक्ति महारानी के मुख से मधुर मधुर स्वर निकल रहा था। क्या स्वर निकल रहा था? बोले भक्ति महारानी भगवान के नाम का संकीर्तन कर रही थी। और कौन सा संकीर्तन?
बोले बड़ा प्रसिद्ध संकीर्तन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। यही कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के कथा में आ गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ देव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे
भक्ति महारानी यही संकीर्तन कर रही। इस संकीर्तन में भगवान के जितने नाम हैं, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, इन नामों की बड़ी महिमा है।